हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने आज कक्षा 7वीं की अपन कक्षा 6 चैप्टर रक्त और हमारा शरीर का सार देखेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है और रक्त में कौन कौन से कण पाए जाते हैं और रक्तदान करना किसी को जीवन दान देना है। तो इस पाठ का सार इस प्रकार है कि दिव्या अनिल की छोटी बहन थी। उसको कुछ समय से क्या हो रहा था, थकान, कमजोरी और कोई भी काम में मन नहीं लग रहा था। तो अनिल क्या करता है, अपनी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी रहती है, उनके पास लेके जाता है दिव्या को और उसके ब्लड की जांच करवाता है। तो ब्लड की जांच में उसको पता चलता है कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। तो एनीमिया कैसे होता है? हमारे शरीर में खून की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है और कई बार पेट में कीड़े होने के कारण भी ये बीमारी हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि हम चॉकलेट ज़्यादा खा रहे हैं तो इसलिए हमारे पेट में कीड़े हो गए। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं? हम सबसे फर्स्ट दूषित जल पीते हैं। दूसरा, अगर हम बाजार से हरी सब्जियां लेके आते हैं तो उसको अच्छी तरह से धोते नहीं हैं और उसका सेवन कर लेते हैं, तो इससे हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। या हम फ्रूट्स वगैरह बाजार से लेके आते हैं, उसको अच्छी तरह से नहीं धोते हैं, इसके कारण भी ये परेशानी आ सकती है। और इसका एक और कारण है कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो नंगे पांव नहीं जाना चाहिए, हमेशा चप्पल पहनकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि हम इससे बच सकें। इसके बाद में डॉक्टर द्वारा अनिल की बहन की रक्त की जानकारी देना। क्या होता है कि जब दिव्या को डॉक्टर दीदी के पास ले जाया जाता है तो वो अंगुली से एक बूंद रक्त लेती है और उसकी सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसकी जांच करती है, तो पता चलता है कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। तो ये क्या होता है, जब हम स्लाइड में रख के हम उसको देखते हैं रक्त के, तो रक्त के हमको दो भाग दिखाई देते हैं। एक तरल पदार्थ होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जिसमें छोटे बड़े कई कण होते हैं, कुछ लाल और कुछ सफ़ेद। तो कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है वे प्लेटलेट कण कहलाते हैं। अब ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इसके बाद में है लाल रक्त कण और सफ़ेद कण व प्लेटलेट कण का कार्य। क्या कार्य रहता है हमारे शरीर में इन तीनों का? तो लाल रक्त का 1 मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या 40 से 55 लाख तक होती है और इनके कारण रक्त हमें लाल दिखाई देता है। और वे सांस लेने पर ग्रहण की गई ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं और 4 महीने होते होते ये पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं तो ये वापस नहीं बनते होंगे, नहीं, ये गलत है। ये वापस जैसे कुछ समय बाद ये वापस अपने शरीर में नए कण बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, जब हम स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखते हैं तो वो कैसे हमको दिखाई देता है, आप देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से। एक बालूशाही के आकार का, जो हम बालूशाही खाते हैं उसके आकार का हमें दिखाई देता है। और ये कण दिन रात हमारे कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। और इसके बाद में जब हम एनीमिया रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो हमको सबसे महत्वपूर्ण ये सब अपन को बताया गया है कि क्या क्या काय का हमको सेवन करना चाहिए। इसमें बताया गया है प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत, और गोश्त वगैरह, हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, ये सब हमको उपयुक्त मात्रा में खाना चाहिए। इसके बाद में जब हम आहार ग्रहण करते हैं, सबसे अच्छी बात है बच्चों, आपको ध्यान देना है कि जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमको अच्छी तरह से हैंड वॉश करना है और
उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब इसके बाद में है सफ़ेद कण। सफ़ेद कण का क्या काम होता है? ये शरीर को रोगाणुओं से बचाते हैं और ये बीमारियों के कीटाणुओं को का डटकर मुकाबला करते हैं, मीन्स हमारे शरीर में इसको प्रवेश करने नहीं देते हैं। इसके बाद में है प्लेटलेट कण। प्लेटलेट कण क्या होता है? ये जैसे हमको कहीं चोट लग गई है ना, तो हमारा रक्त एक जगह जम गया है, तो क्या करता है, इसमें जमाव क्रिया में ये मदद करता है। और प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो क्या होती है, रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान, हम इसका आकार देखेंगे कि ये मकड़ी के जाले के समान हमको दिखाई देता है। इसके बाद में क्या होता है, जब गहरे घाव हमको हो जाते हैं तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको वहाँ पर साफ कपड़ा अच्छे कसकर बांध लेना चाहिए, ताकि हम कुछ समय के लिए हमारा रक्त बहाव जो है वो रुक जाए, और उसके बाद में अच्छे डॉक्टर से हमको सलाह लेना चाहिए। इसके बाद में है रक्तदान। रक्तदान, अब आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, आपको अभी रक्तदान करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो 18 ईयर्स के बाद में ही हम रक्तदान कर सकते हैं। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो कि 18 साल से ज़्यादा का हो, वही व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो रक्तदान, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है कि मनुष्य के शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है। खून की आवश्यकता केवल मनुष्य ही पूरी कर सकता है। इसलिए ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए ब्लड बैंक, आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल में ब्लड बैंक बनाए गए हैं और वहाँ पर ब्लड सुरक्षित रखा जाता है, जिसको भी ज़रूरतमंद लोगों को वो दी जाती है। उसके बाद में डॉक्टर दीदी ने अनिल को यह भी बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं, और एक समय में, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त एक व्यक्ति से लिया जा सकता है। और रक्तदान करने के बाद कुछ ही दिनों में शरीर में खून दोबारा बना देता है। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर से रक्त निकाल दिया तो वो वापस नहीं बनता है, कुछ समय बाद हमारा शरीर में जो रक्त हमने दिया है वो वापस बन जाता है। और एक मनुष्य के शरीर में 5 लीटर खून होता है, और रक्तदान करने से हम किसी ज़रूरतमंद का जीवन बचा सकते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में हमने ये पढ़ा है, कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको बरतनी है, और हमको जैसे छोटी मोटी चीज़ों का विशेषकर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम बाजार से, बाहर से कुछ भी वस्तु लेके आते हैं तो उसको अच्छी तरह से धोकर ही उसका सेवन करना चाहिए। इसके बाद में अगर हम कोई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो उसको भी अच्छे से धोकर खाना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो अच्छे से हैंड वॉश कर ही कोई भी वस्तु को खाना चाहिए। और घर से बाहर निकलते हैं तो हमको चप्पल पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए, और शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए और इसका आपको पालन करना है। आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जब हमारे शरीर में रक्त बहता है तो हमको इसके रोकथाम के लिए हमको क्या करना चाहिए? उस स्थान पर साफ कपड़ा अच्छा टाइट बांध देना चाहिए, ताकि कुछ समय के लिए खून बहना बंद हो जाए, और उसके बाद तुरंत हमको एक अच्छे डॉक्टर से हमको परामर्श लेना चाहिए। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? खून को भानुमति का पिटारा, यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका कि अर्थ है कि एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं, है ना। तो क्या होता है, खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद जब हम स्लाइड में डालते हैं तो ये हमें लाखों की संख्या में दिखाई देता है, जिनकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा सफ़ेद कण व प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको लेसन में बताया कि एनीमिया से बचने के लिए हमें सबसे पहले अच्छा फ्रूट्स वगैरह, ये आपके बुक में है, दूध, अंडा, हरी सब्जियां, गोश्त वगैरह, इनका सेवन करना चाहिए। इसके बाद में पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े होने का सबसे मेन कारण है कि दूषित पानी का पीना या बाहर का खाद्य पदार्थ जो कि दूषित है उसको खाने से हमारे पेट में
कीड़े हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए सफाई से बने, जैसे आपने देखा है अपने घर में भी अपन सफाई रखना है, बाहर भी अगर हम कहीं से कुछ खा रहे हैं तो उसका भी विशेषकर हमको कि साफ सुथरी जगह से ही हमको कोई भी वस्तु खानी चाहिए। इसके बाद में भोजन करने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए, अच्छे से अपने हाथों को धोना चाहिए और उसके बाद में साफ पानी ही पीना चाहिए। इसके अलावा हमें नंगे पांव घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ज़रूरत हो तो हमको निकलना हो तो चप्पल पहनकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। और इसके बाद में क्या होता है, इसके अलावा हम जैसे नंगे पांव निकल जाते हैं तो ज़मीन की ऊपरी सतह पर एक कीड़े पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये अंडों से उत्पन्न लार्वे की सहायता से, आपने देखा होगा ये बारिश के समय में हम विशेषकर देखने को मिलता है, लार्वे की सहायता से शरीर में हमारे प्रवेश कर जाता है और ये आंतों में घर बना लेता है। तो इसलिए फिर नंगे पांव हमको बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब इसके बाद में है रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है कि ये हमारे शरीर में जो भी बीमारी हो जाती है तो वो बीमारी से डटकर मुकाबला करते हैं और इसलिए इनको वीर सिपाही का नाम दिया गया है। इसके बाद में ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। जब हमने देखा है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमको समय पर रक्त नहीं मिलता है, हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं, आसपास में तलाशते हैं, कहीं पे भी हमको ब्लड किसी ज़रूरतमंद को देना हो तो हमको नहीं मिल पाता है। तो ब्लड बैंक इसलिए बनाया गया है कि दान किए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता जब पड़ती है तो इसके लिए रक्त समूह का कोई भी व्यक्ति रक्त वहाँ से ब्लड बैंक में जाकर ले सकता है। इससे मरीज की जान हम बचा सकते हैं। इसके बाद में सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है, तो ये लाल कण पहुंचाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पार्ट से आगे में, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो लोहा। इसके बाद में बिंबाणु प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है, तो डेंगू। तो बच्चों आज के लिए ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे।